हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने इरर पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है। आज की क्लास में हम इरर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कॉम्बिनेशन ऑफ इरर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इरर मीन्स इरर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। बहुत सारी इरर्स को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसी को बोला गया है कॉम्बिनेशन ऑफ इरर। तो इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसके अलावा एक और फार्मूला हम ले लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर देखिए, जो यदि हमें किसी की डेंसिटी मेजर करना है तो डेंसिटी मेजर करने के लिए पहले हमें उस ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा। मतलब कि डेंसिटी में जब हम मेजर करेंगे तो डेंसिटी में कुछ ना कुछ एरर आएगी, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करें तो एरर जीरो आए, हो सकता है कुछ ना कुछ एरर आए। तो डेंसिटी में जो भी एरर आएगी वो किसकी एरर के कारण प्रोड्यूस होगी। जब हम मास को मेजर करेंगे तो इसमें भी हो सकता है कुछ ना कुछ एरर आए। वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो हो सकता है वॉल्यूम को मेजर करते टाइम भी कुछ ना कुछ एरर आए। तो डेंसिटी के मेजरमेंट में जो भी एरर प्रोड्यूस हो रही है वो मास की एरर के कारण भी प्रोड्यूस हो रही है और वॉल्यूम की एरर के कारण भी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब मास और वॉल्यूम के कंबाइन इफेक्ट को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्योंकि जो एरर्स है वो मास पे भी डिपेंड करेगी, मास की एरर पर भी डिपेंड करेगी और वॉल्यूम की एरर पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में देखिए आप लेंथ और ब्रेथ मेजर करेंगे। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल में हमको इसकी लेंथ मेजर करना है और ब्रेथ मेजर करना है और इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। मतलब रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास जब हम लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो जब हम लेंथ मेजर करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी, ब्रेथ मेजर करेंगे इनमें कुछ ना कुछ एरर आएगी, और जब हम एरिया मेजर करेंगे लेंथ और ब्रेथ का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया में जो एरर आएगी वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है। लेंथ में जो एरर आ रही है और ब्रेथ में जो एरर आ रही है उन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो एरिया मेजर्ड एरिया आएगा उस पर एरर प्रोड्यूस होगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कैलकुलेट बाय मेजरिंग मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दैट मीन्स जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं बाय मेजरिंग, दैट मीन्स जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय मेजरिंग मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब वहां पर एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, उस पर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो हम उसे पहले मेजर करेंगे, उसके बाद इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन द एरर इन ईच ऑफ द मेजर्ड, ठीक, क्वांटिटी हैज अ कंबाइंड इफेक्ट। तो हर एक मेजरमेंट में जो एरर प्रोड्यूस होगी उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को ही क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसे नोट करिए। तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में अलग अलग कंडीशंस देखेंगे। जैसे इसकी कुछ टाइप होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के। पहला टाइप हो रहा है एरर इन सम, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है एरर इन डिफरेंस। थर्ड टाइप होता है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ टाइप होता है एरर इन डिवीजन, ठीक है। यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम डिवाइड बाय में है। डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, मास पे भी और वॉल्यूम पर भी, और मास और वॉल्यूम एक दूसरे के कैसे है, डिवाइड बाय में है।
तो यहाँ पर कौन सी एरर प्रोड्यूस होगी, एरर इन डिवीजन, मतलब एरर इन डिवीजन की बात करेंगे। एरर इन डिवीजन में जो हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे उससे हम डेंसिटी में जो भी एरर प्रोड्यूस आएगी, कंबाइन इफेक्ट जो भी डेंसिटी में प्रोड्यूस होगी वो हम एरर इन डिवीजन के रूल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। वैसे एरर इन सम जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसे मेजर करने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को का सम करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू का सम करना पड़ेगा, तब हम एरर इन सम की बात करेंगे, उस टाइम जो एरर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेकंड में देखिए एरर इन डिफरेंस, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंस करके हम थर्ड फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन कर रहे हैं तो उस टाइम हम एरर इन डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। एरर इन मल्टीप्लीकेशन में जब दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए लेंथ एंड ब्रेथ, यहाँ पे दोनों की फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तब हमको एरिया ऑब्टेन हो रहा है, ठीक। तो एरर इन मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्योंकि इस फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे लेंथ को तो कुछ ना कुछ एरर प्रोड्यूस होगा, ब्रेथ को मेजर करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ एरर प्रोड्यूस होगा, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमको एरिया मिलेगा, तो एरिया में भी कुछ ना कुछ कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा एरर का, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमें सेपरेटली सारे जितने भी मैंने बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के टाइप, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड एरर इन डिवीजन, सारे को हमको पढ़ना है, सभी के रूल्स हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज इसके अंदर जो पहला पॉइंट है एरर इन सम, उसे आज मैं कवर करूंगा और आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले इन्हें आप नोट करिए, इसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरर इन सम। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एरर इन सम, ठीक है। यहाँ पर एरर के सम की बात हो रही, जब एरर को आपस में सम किया जाएगा, मतलब कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम पर डिपेंड करेगी, उस टाइम जो एरर प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे एरर इन सम। When two quantities are added, ठीक है, जब दो क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा, then the gross error in the result obtained to the sum of the error in measurement of this quantity. That means जब किसी दो क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे तो जो एरर प्रोड्यूस होगी रिजल्ट में जो भी एरर प्रोड्यूस होगी वो दोनों एरर्स, मतलब दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसे हम ऐड करके मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मतलब कि जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं उनकी सेपरेटली जो एरर्स होगी उनके सम के कारण रिजल्ट में एरर प्रोड्यूस होगी। सारी बात समझ में, मतलब कि जो दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, उनके जो सेपरेटली एरर होंगे उन दोनों के सम के बराबर होगी रिजल्टेंट एरर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमने लेंथ ले लिया इस साइड ले लिया ब्रेथ, ठीक है। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर, या पेरीमीटर हमें मेजर करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे मेजर करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। मान लेते पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू जेड है, ठीक है, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है, इस साइड वाला भी लेंथ रहेगा, यहां से यहां तक जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। ब्रेथ को मेजर करेंगे, यहां से यहां तक भी जो वैल्यू रहेगी ये भी ब्रेथ रहेगी, इन सबको फिर आपस में सम कर देंगे। तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, 2l प्लस 2b के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जो 2l है इसे हम कंसीडर कर देते हैं x के इक्वल, मतलब हमने मान लिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास x है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास y है। आ रही बात समझ में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x को हमने 2l के इक्वल मान लिए है और y को हमने मान लिए 2b के इक्वल, ठीक है। मतलब जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड होगी तो उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम जो एरर होगा उसका क्या होगा, एरर को आपस में सम किया जाएगा, मतलब जो रिजल्टेंट एरर रहेगा उसके लिए क्या हम एरर को सम करेंगे, क्या हम एरर के बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो इन
यहाँ पर जो रिजल्टेंट देखिए, यहाँ पे जेड की वैल्यू हमें निकालना है, जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई हमने कंसीडर किया है, ठीक है। हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, इरर इन सब में जिस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। जेड इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स प्लस वाई, तो यदि हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर परमिसिबल इरर, परमिसिबल इरर produce in measuring in the measurement of x and y is equal to डेल्टा x एंड डेल्टा y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यहां पर मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखिए, कंसीडर परमिसिबल इरर, परमिसिबल इरर मीन्स पॉसिबल जो इरर प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो रियलिटी में जो इरर प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसका हम इसे बोल सकते हैं जायज इरर, मतलब कि जो इरर मेजरमेंट के टाइम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो कंसीडर परमिसिबल इरर प्रोड्यूस इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए से एक्स एंड डेल्टा वाई रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि जब हम एक्स का मेजरमेंट कर रहे थे, एक्स किसके इक्वल है, 2l के इक्वल है, यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ को जब हम मेजर कर रहे थे तो उसमें जो इरर प्रोड्यूस हुई उसको हमने मान ली डेल्टा एक्स। तो हम मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, मैंने लास्ट क्लास में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इरर के साथ किया जाता है। मान लेते हैं एक्स को हमने मेजर किए, तो मेजर करने पर कुछ इरर आई, इरर किसके इक्वल माने हमने डेल्टा एक्स के, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। जो हमने मेजर्ड वैल्यू, हमने मेजर्ड वैल्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मतलब कि जो इरर, ये यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, इरर, और एक्स क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। आ रही बात समझ में, एक्स क्या है यहाँ पे, एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू। जब देखिए, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो 4-5 बार उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, 4-5 बार मेजर किया जाता है। यदि हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही है तो अलग अलग वैल्यू जब मिलेगी तो सबका सम करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, और जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या मान लेंगे, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से मान लेंगे। तो ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। आ रही बात समझ में, ये ट्रू वैल्यू हो गई और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक। तो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही जो जब हम y को कैलकुलेट करेंगे तो y में भी कुछ ना कुछ इरर होगी, तो ये होगी हमारे पास एवरेज वैल्यू y की, और प्लस माइनस डेल्टा y, ये क्या हो गया, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा y क्या हो गया, एब्सोल्यूट मीन इरर। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम टोटल इरर की बात करें, टोटल इरर मतलब कंसीडर permissible error total permissible error produce in the measurement of the measurement of the मेजरमेंट ऑफ जेड, ठीक है। जेड की बात कर रहे हो, जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, जेड क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो जेड की वैल्यू जब हम मेजर करेंगे किस पर, उसको जेड की वैल्यू को मेजर करने के लिए पहले हमको एक्स की वैल्यू मेजर करना पड़ेगा, फिर वाई की, तो ये हमको एक्स की वैल्यू मिल गई और ये हमको मिल गई वाई की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू को हम कैसे मानेंगे, जेड में भी कुछ परमिसिबल एरर होगी, तो कंसीडर कर लेते हैं हम, कंसीडर टोटल परमिसिबल एरर प्रोड्यूस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ जेड इज
इज इक्वल टू डेल्टा जेड। डेल्टा जेड के इक्वल मान लिए, तो हम जेड को कैसे लिख सकते हैं, मतलब जो हम रिजल्ट हमको मिलेगा जेड के फॉर्म में मिलेगा, जेड की वैल्यू हम ऑब्टेन कर रहे हैं ना, तो जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, आरी बात समझ में। ये हमारे पास एब्सोल्यूट मीन एरर है, ठीक है, जो किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों की एरर पर डिपेंड करेगा। एक्स और वाई की मेजरमेंट में जो एरर हमको मिलेगी उनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और जेड क्या है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। आ रही बात समझ में, ठीक है, इसे नोट करिए। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मान लो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, और यहाँ पर हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, इतना नोट करिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है इसकी वैल्यू आपको पुट करना रहेगा फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर देंगे सारी वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड की वैल्यू क्या निकाल, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में आप देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, एंड प्लस y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये जेड की वैल्यू और ये x की वैल्यू, यहां से यहां तक ये जेड की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक, इरर के साथ में, क्योंकि कुछ ना कुछ इरर आएगी, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन इरर। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, हम इसको x और y को अलग कर रहे हैं, x प्लस वाई, इसको हमने अलग किए और इनको, इन सारे टर्म को अलग किए, जो मीन एब्सोल्यूट इरर है इन्हें अलग अलग कर दिए। प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है, आ रही बात समझ में। प्लस माइनस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम इरर इन सम की बात कर रहे हैं, मतलब कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम पर डिपेंड कर रही हो, तो उस टाइम जो इरर प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उसे हमने कितना माने हैं, प्लस माइनस जेड माने हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड हम जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है, ठीक है। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख सकते, जेड रख सकते, ठीक है। यहाँ पर हमने जेड, यहाँ पे जेड लिखना भूल गया था, आप ध्यान दीजिएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस जेड को जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये जेड माइनस जेड हो जाएगा, या जेड को मैंने इधर ट्रांसफर किया तब भी जेड माइनस जेड हो जाएगा, तो जेड से जेड कैंसिल, हमारे पास आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इरर प्रोड्यूस होगी इरर इन सम में, वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के में जो इरर प्रोड्यूस हो रही है उनके सम के बराबर होगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस हुआ, डेल्टा एक्स इरर कब प्रोड्यूस हुआ, जब हमने एक्स का मेजरमेंट किए, ठीक है। एक्स का मेजरमेंट मतलब कि एक्स की वैल्यू हमने किसके बराबर माने थे, 2l के बराबर माने थे, ठीक है। मतलब कि जब हमने लेंथ का मेजरमेंट किए, ठीक है, तो जो इरर प्रोड्यूस हुई वो कितनी थी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स थी। फिर जब हमने y का मेजरमेंट किए, y किसके बराबर है, 2b के बराबर है, ठीक है, और x 2l के बराबर था। तो
तो y का जब मेजरमेंट की तो ब्रेथ मेजर की, ब्रेथ मेजर करते टाइम और फिर ब्रेथ मेजर करने के बाद उसको उसका टॉइस कर दी, मतलब डबल कर दिए, तो 2b की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो जब हमने ब्रेथ मेजर की तो उस टाइम जो एरर हुआ, जो एरर प्रोड्यूस हुआ उससे क्या माने हमने, प्लस माइनस डेल्टा वाई माने, और इन दोनों का सम जो है वो रिजल्टेंट एरर प्रोड्यूस करेगा, जिसे हमने किसके बराबर माने, प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो इस डेरिवेशन से क्या समझ में आया कि जो एरर इन सम में यदि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद यदि हमें रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, जैसे यहाँ पर जेड है, जेड हमें कैसे मिल रही है, एक्स और वाई दोनों फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड किया गया, तो ऐड करने के बाद जो हमें एरर ऑब्टेन होगी, जो ग्रॉस एरर मिलेगी, वो किसके बराबर होगी, एक्स को मेजर करने के टाइम, मतलब दोनों की फिजिकल क्वांटिटी में सेपरेटली जो भी एरर प्रोड्यूस होगी उनके सम के बराबर हमेशा रिजल्टेंट एरर प्रोड्यूस होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, ये हमें लाना था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो रिजल्टेंट एरर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, दोनों एरर के सम पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इतना नोट करिए। That means maximum error produced in case of error in sum। error in sum के केस में जो मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। अब यहाँ पे मैंने साइन हटा दिया है, इस साइन की अपनी मीनिंग होती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्लस माइनस और यहाँ पे भी जो प्लस माइनस है, पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ मीनिंग क्या होगी। ठीक है, इतना आप नोट करिए, ये भी नोट करिए। दैट मीन्स मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस इन केस ऑफ एरर इन सम। एरर इन सम के केस में जो मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे एरर इन डिफरेंस, तब भी हमें जो रिजल्टेंट एरर मिलेगी, मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई मिलेगी। ठीक है, इतना नोट करिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन मिली है, जो एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मिला है, इसको मैं चार तरीके से लिख सकता हूँ। प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, या इसके अलावा प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, या माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, चार तरीके से हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन मिली, इसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए आप, पहले मैंने प्लस साइन का यूज किया, फिर प्लस साइन का यूज किया डेल्टा वाई, फिर यहाँ पे माइनस साइन का यूज किया, फिर उसके बाद माइनस साइन का यूज किया, इसके बाद एक बार प्लस, एक बार माइनस, प्लस माइनस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस। तो इस इक्वेशन को चार तरीके से लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम एरर कब ऑब्टेन होगी, किस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में ऑब्टेन होगी। यही मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि इसमें दोनों एरर को आपस में सम किया जाएगा। यहाँ पर भी दोनों एरर को सम किया जाएगा, लेकिन दोनों एरर को निगेटिव में लिया गया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसको हम चार तरीके से लिख सकते हैं, और जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा किसके बीच में वेरी करेगी, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई से लेकर के, सॉरी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई से लेकर के डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई के बीच में हमेशा जो भी एरर आएगी इन दोनों के बीच में ऑब्टेन होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना नोट करिए। तो जब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब एरर इन सम का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंस इन सम टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर हम दोनों टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।